नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम मिश्रा और आप देख रहे हैं शिवम ऑलराउंडर स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है एसिड, यानी कि अम्ल। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल उसे कहते हैं जो हमें खाने का, जैसे आंवला खाते हैं, आम खाते हैं, हमें खट्टा महसूस होता है, उसी को कहते हैं अम्ल। देखिए, एसिड को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें होती हैं जिसे जान लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी तो समझ में आएगा कि ये कहाँ से आया, क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए, एसिड को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है। इसी से पता चलेगा कि अम्ल हम पढ़ने क्यों जा रहे हैं, एसिड हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम थोड़ा मतलब ज़्यादा जानकारी नहीं, थोड़ी जानकारी लेंगे। देख लीजिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एक नाम से और जाना जाता है जिसका नाम है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाने वाले का नाम, यानी इन्होंने डिस्कवर किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स ने ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया था। इनका पूरा नाम है दिमित्री मेंडलीव्स। ओके, इन 1869 1869 में 1869 यानी कि 18वीं शताब्दी यानी 18th सेंचुरी में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मेंडलीव ने बनाया था। ये मेंडलीव जो साइंटिस्ट थे, जो केमिस्ट थे, वो कहाँ के रहने वाले थे? रसियन। केमिस्ट मतलब केमिस्ट्री में इनका ध्यान बहुत है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट हैं इस समय? 118 टोटल एलिमेंट इन दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पूरा 118 एलिमेंट है। अब बात आती है, ये तो हो गई हमारे थोड़ा सा जानकारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब देखिए, एसिड को हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और डिफिनीशन भी उसकी अच्छे से जानेंगे, उसकी एग्जाम्पल भी जानेंगे, प्रॉपर्टीज़ भी जानेंगे और थोड़ा कुछ रिएक्शन भी करके बताएंगे आपको कैसे कैसे क्या हुआ। देखिए, जो 118 एलिमेंट्स थे उसमें से कुछ का नेचर यानी स्वभाव कैसा था? एसिड था, बेस था, तो साल्ट था। इसी के आधार पर जो 118 एलिमेंट थे उनका नेचर और स्टेट में परेशान मत होइए ज़्यादा, दोनों अलग अलग हैं। मेटलाइट एक मिनट लिख देता हूँ। ये है एलिमेंट नेचर है उसका, ये एलिमेंट स्टेट है। ओके, एलिमेंट उसमें जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उसमें कुछ मेटल थे, नॉन मेटल थे, मेटलाइट थे। मगर जब उसकी ये तो इसकी बात हो गई स्टेट कैसे थी। जब उसका नेचर 118 एलिमेंट का जब नेचर देखा जाएगा तो उसमें कुछ था, एसिड था पाया गया, बेस में पाया गया, साल्ट में पाया गया, यानी अम्ली, क्षारी या लवण। इसके बारे में पता मिला हमें। इसके अब हम बात करने वाले हैं एसिड डिफिनीशन। चलिए देखते हैं। अगर इसका नोट करना चाहते हैं, नोट आप कर सकते हैं। तो देखिए, तो आप लोग देख सकते हैं डिफिनीशन ऑफ एसिड। ये है हमारी डिफिनीशन ऑफ एसिड, यानी कि डिफिनीशन जो लिखा हुआ है वो गलत है। कैसे गलत है वो समझिए। देखिए, पहले एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद बताएंगे काहे गलत हुआ। एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच हैव सोर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंस। अम्ल जो है, एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस। अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है विच हैव सोर इन टेस्ट, जो चीखने पर या टेस्ट करने पर उसका जो स्वभाव यानी नेचर होता है, चीखने पर हमें पता चलता है वो कैसा होता है। सोर मतलब खट्टा होता है। चेंज द कलर ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस क्या है? एक इंडिकेटर होता है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो इंडिकेटर बताइए, कमेंट करिए, इंडिकेटर पूरा बता देंगे। जितना भी ब्लू लिटमस हो गया, बहुत सारे होते हैं इंडिकेटर्स, उसको बता देंगे। चेंज द कलर ब्लू लिटमस टू रेड।
जो हमारा लिटमस पेपर होता है, ब्लू लिटमस पेपर होता है, जब हम एसिड में डालते हैं, मान लीजिए ये हमारा बाल्टी है, ये लोटा, बोरा, बिस्तर, जो समझ लीजिए ये एसिड है। जब हम ब्लू लिटमस पेपर को, पेपर मतलब कागज होता है, पतला पतला कागज होता है। स्कूल में आप जब अपनी लैब में जाएंगे प्रैक्टिकल करवा, आपके केमिस्ट्री वाले सर प्रैक्टिकल करवाएंगे तो उनसे पूछिएगा सर हमें भी ये बताइए, ब्लू लिटमस पेपर दीजिए और एसिड दीजिए, उसको हम चेक करेंगे कि रेड होता है या नहीं। तो वही चीज़ लिखा है, चेंज द कलर ब्लू लिटमस टू रेड। हमारा जो ब्लू लिटमस पेपर होता है, जो इंडिकेटर होता है ब्लू लिटमस, जब ब्लू लिटमस इंडिकेटर को एसिड में डाला जाता है, इसमें जब डालेंगे तो उसका कलर चेंज होकर ब्लू से चेंज होकर रेड में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ब्लू को रेड में चेंज कर देता है, मगर ये डिफिनीशन हमारी गलत है। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे मान लीजिए ये हमारा मार्कर है, ठीक, ये हमारा मार्कर है। अगर मैं इसकी डिफिनीशन लिखना चाहूँ तो इसको क्वालिटी पे थोड़ी लिखूँगा, डिफिनीशन में किसी क्वालिटी थोड़ी लिखा जाता है। जैसे मार्कर है तो इसको जब मैं डिफाइन करूँगा या डिफिनीशन इसकी लिखूँगा, इसको डिफाइन अच्छे से करूँगा तो इसमें ये लिखूँगा ना, इसका जो प्लास्टिक है ये स्पेसिफिक मटेरियल से बना हुआ है, ना कि ये लिखूँगा कि ये लिखने के काम आता है, किसी को लेटर लिखने के काम आता है, लिख के मिटा सकते हैं, आसानी से लिख के आसानी से मिटा सकते हैं, ये थोड़ी लिखेंगे। हमें तो ये लिखना होगा ना, जिसका मटेरियल इसमें जो यूज हुआ है, जो इसमें प्लास्टिक यूज हुई है वो एक स्पेसिफिक मटेरियल से यूज हुई है, जिसमें इंक है वो भी कुछ अच्छी चीज़ होगी या जैसी भी हो, तो ये चीज़ उसकी क्वालिटी को नहीं लिखा जाता, वो किस चीज़ों से मिल कर बना हुआ है। वैसे ही एसिड किन चीज़ों से मिल कर बना हुआ है वो चीज़ हमें लिखना होगा डिफिनीशन। मगर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गुड़ को लिखा हुआ है ना, यह रासायनिक पदार्थ होता है, खट्टा होता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। और आधा से ज़्यादा हमारे इंडिया में ज़्यादातर स्टूडेंट को यही डिफिनीशन लिखाई जाती है, जो कि गलत है। हम तो इसको क्वालिटी तो ये तो प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा, अब आगे चल के इसको प्रॉपर्टीज़ में सारा प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिफिनीशन बताई जाती है, जो कि गलत है। तो डिफिनीशन क्या होती है आगे चलिए देख लें। इसको आप कभी भी पेपर में या बोर्ड में कहीं भी लिखेंगे या किसी को बताएंगे तो यही लिखना है, ये बिल्कुल गलत है, नहीं लिखना है इसको। ये तो क्वालिटी है, एसिड की क्वालिटी बता रहा है कि रासायनिक पदार्थ होता है, खट्टा होता है चीखने पर या खाने पर। जैसे आंवला हो गया, खाएंगे तो खट्टा रहेगा ना, ये एसिड उसमें बता रहा है। चीखेंगे तो खाएंगे जब तो खट्टा खट्टा रहता है ना। आंवला हो गया, आम हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई इसमें खट्टापन होता है, इसमें खट्टा मिल जाए, खाने पर हमें खट्टा खट्टा लगे, वही चीज़ होती है एसिड। उसमें एसिड मिला हुआ है, आम हो गया, इमली हो गई, बहुत सारी चीज़ें उसमें एसिड पाई जाती है। ठीक, तो चलिए जो ओरिजिनल डिफिनीशन है उसको हम समझा भी देते हैं और बता भी देते हैं। अगर नोट्स करना चाहें तो नोट कर लें, वैसे ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आगे मैं बता दूँगा। ठीक, लिखना चलिए। तो फ्रेंड्स, जो हमारा ओरिजिनल और सही डिफिनीशन है एसिड की वो ये, जहाँ भी आप बोर्ड में चाहे जहाँ कोई पूछे, चाहे जहाँ भी करना हो, यूज करना हो, यही कॉन्सेप्ट यूज करिएगा। जो डिफिनीशन एसिड की ये है, आप कहीं भी चले जाएंगे, कहीं भी दुनिया के कहीं भी कोने में चले जाएंगे, यही डिफिनीशन ओरिजिनल मानी जाएगी। कहीं भी दावे के साथ कहता हूँ यही चीज़ आप इतना लिख दीजिएगा बोर्ड में, अगर एसिड की डिफिनीशन अगर बोली जाए तो यही इतना पूरा लिख दो। बस एग्जाम्पल बोले तो एग्जाम्पल लिखो और ना मतलब पूरा नंबर मिलेगा, पूरा नंबर, पूरा सही भी है, कोई काट नहीं सकता। देखिए चलिए इसको समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, अर्हेनियस जो थे एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के कॉन्सेप्ट पे ये जो डिफिनीशन दी हुई है, उन्हीं की अर्हेनियस के ही कॉन्सेप्ट पे है। अर्हेनियस एक साइंटिस्ट है, उन्हीं ने इस डिफिनीशन को डिफाइन किया है और हमारे इंडिया में यही चलता भी है। ठीक, देखिए अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कॉन्सेप्ट एसिड आर दो सब्सटेंस, एसिड वह
यहाँ पर केमिकल भी बीच में दोष के बीच और डोज और सब्सटेंस के बीच में आप केमिकल भी लगा सकते हैं, नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। एसिड आर दो सब्सटेंस, एसिड वह पदार्थ है विच गिव्स H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन। H+ मतलब H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन। विच गिव्स जो हमें देता है, क्या देता है? H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन देता है। H3 आयंस, H3O आयंस मतलब हाइड्रोनियम आयन। बताऊंगा हाइड्रोनियम आयन कैसे लगता है, पहली बार देखेंगे या देखे होंगे, तो जिसको पता है वो तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। क्या देता है वो? एक तो हाइड्रोजन आयन देता है, दूसरा क्या देता है? H3O यानी हाइड्रोनियम आयन देता है। व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, जब एसिड, कोई भी एसिड हो, जब वाटर में डिजॉल्व करवाया जाएगा, कोई भी एसिड हो जब वाटर में उसको डिजॉल्व कराया जाएगा यानी कि वाटर में जब उसको डाला जाएगा, तब ये तो हाइड्रोजन आयन देगा या इसी का रूप H3O यानी हाइड्रोनियम आयन हमें देगा। वाटर को मतलब समझ लीजिए कि मतलब ये जो एसिड है हमारा, एसिड को किस में डालेंगे? एक्वस सोल्यूशन में। एक्वस मतलब लिक्विड फॉर्म में जो भी होगा, जो भी सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म होगा उसी में जब एसिड डालेंगे तब हमें हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयंस मिलेंगे। चलिए नीचे एग्जांपल में हम समझ लेते हैं कैसे, हाउ। इसको प्रूफ भी तो करना है, ये लिख दिए बस खत्म कहानी। इसको प्रूव करने के लिए हमने दो एग्जांपल ले लिए हैं, एक दिए हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, एक सल्फ्यूरिक एसिड को। पहला है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है HCl। बहुत सुने होंगे, हर एक बात पे बोला जाता है। देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम वाटर से डिजॉल्व कराए, यहाँ पर कभी कहीं आप देखे होंगे कि हीट लिखा हुआ होता है, बहुत सारे चीज़ लिखे होते हैं, मगर यहाँ पर क्या क्या करा जा रहा है? HCl को देखिए, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब पानी, मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास, ये है हमारे वाटर, ओके। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी में डाल दिया जाएगा तो हमें क्या क्या मिल जाएगा? पहला हाइड्रोजन मिला, हाइड्रोजन मिला ना, Cl क्लोराइड मिल गया। पानी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हमने पानी में डाला तुरंत उसका जो एटम्स थे दोनों अलग अलग हो गए, हाइड्रोजन अलग हो गया, क्लोराइड अलग हो गया। इसके ऊपर H के ऊपर प्लस क्यों है, Cl के ऊपर माइनस क्यों है, अभी थोड़ी देर में हम डिफाइन कर देंगे, कंफ्यूजन आ रही है। एक चीज़ बताइए, देखिए ये तो हमारा हो गया कि भैया H समझ में आया, ये H3O यानी कि ये हाइड्रोनियम आयन कैसे बना समझ नहीं आया। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, ये हमारा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये था हमारा वाटर। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में डाल दिए तो जब वाटर और हाइड्रोजन, देखिए इसमें हाइड्रोजन अलग कर दिए हैं, मान लीजिए ये हमारा टब है या कुछ भी है, कुछ भी मान लो, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इसमें वाटर में डालेंगे तो जो वाटर है और हाइड्रोजन है इसको साथ में नहीं ले सकते, ले लिए ना। अरे भैया देखिए HCl ये तो एसिड है, मतलब ये वाटर है, इसके अंदर वाटर है, ओके, यानी कि H2O इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। जब हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इसमें डालेंगे तो हाइड्रोजन तो अलग हो जाएगा, क्लोराइड भी अलग हो जाएगा। तो यही जो हाइड्रोजन क्लोराइड अलग होगा, इसमें तो H2O ऑलरेडी पड़ा हुआ है ना, तो यही देखिए हाइड्रोजन और वाटर को एक साथ लिख लिया गया है। देखिए हाइड्रोजन प्लस H2O, अब उसको तो हाइड्रोजन उड़ तो थोड़ी जाएगा, थोड़ा थोड़ा मान लो कुछ नहीं बचेगा, थोड़ा तो बचेगा, तो वही हाइड्रोजन और वाटर को एक साथ लिख लिया गया है। ये देखिए इसी के साथ हाइड्रोजन को भी लिख लिया गया है, तो ये H2O प्लस कितना हो गया? H3O, और H3O बोलते हैं हाइड्रोजन, मत बोलिएगा हाइड्रोनियम आयन, ओके। कॉन्सेप्ट क्लियर? यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4,
H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम वाटर में डिजॉल्व कराएं, मान लीजिए हमारा H2SO4 है यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड को जब वाटर में डालेंगे तो H2 यानी कि 2H कुछ भी कहो, हाइड्रोजन तो अलग हो जाएगा, तुरंत अलग हाइड्रोजन, उसके बाद अलग होगा ना, खत्म कहानी। और कैसे में कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है। उसी बिल्कुल वैसे सेम टू सेम हाइड्रोजन H2SO4 सल्फेट है, ये SO4 सल्फेट, H2 हाइड्रोजन अलग हुआ, सल्फेट अलग हुआ। ओके, ये प्लस माइनस का है ये बताएंगे, पूरा एग्जाम्पल सा बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देख लीजिए। ये जो हाइड्रोजन था वाटर के साथ यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं किया हुआ है। ये जो हाइड्रोजन था वाटर के साथ लिखा हुआ है H3O, देखिए यहाँ पर जोड़ा हूँ H प्लस यानी H, देखिए इसको जोड़ दिया गया है, इससे क्या है यहाँ पर लिखा है, कुछ नहीं, बस नाम चेंज कर दिया गया, H3O को हाइड्रोनियम आयन बोल दिया गया, बिल्कुल सेम है। अब इसको अगर नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करना चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मगर हाँ इतना याद रखिए हर जगह जहाँ भी जाएंगे आप कहीं भी लिखेंगे यही डिफिनीशन चलेगी, कुछ भी नहीं चलेगा। ओके, बोर्ड में नंबर पूरा दिया जाएगा, अगर ऐसे आप लिख देते हैं तो। ओके, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद अब बता देते हैं प्लस क्यों लगा माइनस क्यों लगा, यहाँ पर ये डिफिनीशन मिटाएंगे उसका नीचे रहेगा, ठीक। ओके, लिख लिए। मैं इसको नहीं मिटा रहा हूँ ना, इसको समझा दूंगा, प्लस माइनस क्यों हुआ इसको समझा दूंगा, यही तो डिफिनीशन मिटा रहा हूँ। अगर नहीं नोट कर पाए तो वीडियो को फिर से थोड़ा सा 10 मिनट मतलब 10 सेकंड आगे पीछे कर लो। ओके, अब देखिए बहुत सरल है, कुछ भी नहीं करना है हमें। HCl को प्लस माइनस में लिखे ये देखना। ओके, देखिए HCl। अच्छा, इसमें ये बताइए, इसमें 2 एलिमेंट है कि नहीं? 2 एलिमेंट है ना, HCl यानी कि H अलग है, Cl अलग है, तो अलग करो, H यहाँ पर, Cl यहाँ पर। ओके, समझिए पूरा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सरल है। लोग कहते हैं अरे बाप रे क्या हुआ, सबसे सरल यार यही है, कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पर 2 एलिमेंट था हमारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl में हमारा कितना एलिमेंट है? H अलग है यानी हाइड्रोजन है और क्लोराइड है। ओके, अच्छा ये बताइए हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक नंबर होता है? 1 होता है, ये लो लिख लीजिए। क्लोराइड कितना होता है? 17 होता है, लो 17। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता, मैसेज करो, यानी कि कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करिए भैया बतावा, अब जरूर बतावा, हम बताएंगे भी आपको पूरी तरीके से, एकदम एक वीडियो आप कंफर्म कर देंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या बैलेंसेस कैसी निकाली जाती है, पूरा डिटेल बताएंगे। ओके, देखिए अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन H यानी कि 1 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, हो गया है 1। अब Cl यानी क्लोराइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कितना होगा? 2, 8, 8, 2, 10, 7, 17 हो गया ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहीं पर होगा। देखिए ज़्यादा दिमाग में भगाइए, बस नज़रों से नज़रें मिलाइए यहाँ पर बोर्ड में। ओके, देखना है। अच्छा ये बताइए, हमारा एक रूल होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आपको बताएंगे तो एक चीज़ बताएंगे, 2, 8, 8, 18, 32 ये चीज़ बताएंगे आपको जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा जाता है। तो इसके लास्ट में देखिए, या तो देखिए, या तो ये इसको 1 दे दे, 1 उसको दे दे तब ये बराबर हो जाएगा। इसी के फॉर्म में हमें इसको लिखना है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करे हैं हम हाइड्रोजन और क्लोराइड का, इसी के फॉर्म में लिखना है हमें। ओके, देखिए या तो ये जो क्लोराइड है लास्ट वाला देखना है, लास्ट वाला ऑर्बिट यहाँ का, इसका यहाँ इसे तो लास्ट फर्स्ट यही है कहीं, लास्ट वाला ये तो क्लोराइड 1 इसको दे दे तब तो ये 2 बराबर हो जाएगा।
या तो ये हाइड्रोजन अपना एक ये दे दे, अपना एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट अपना एक नंबर अपना दे दे, तो 8 यहाँ पर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा इससे। या तो यहाँ पर कुछ भी ना रहे, माइनस रहे, कुछ भी नहीं रहे, या तो इसका बराबर रहे, इसका बराबर रहे, बराबर करना है। तो इन्होंने आपस में भाई बातचीत किए, मिले जुले, हाइड्रोजन और क्लोराइड बातचीत किए, तो इसमें से एक निर्णय आया कि भैया मेरे पास केवल एक कम है, आपके भी पास एक कम है। अगर मैं हाइड्रोजन में कहा, अगर मैं आपको एक दे देता हूँ, आपका भी काम हो जाएगा, मेरा 0 यानी मेरा भी काम हो गया। तो यही बात समझिएगा, हाइड्रोजन ने क्या कहा, ये तो भैया आप मुझे दे दो, मगर आप मुझे अगर दे दोगे तो आपको पास नहीं रहेगा। भाई कहाँ कंप्लीट, 8 यहाँ पर होगा, 6 हो जाएगा, और कम हो गया। तो हाइड्रोजन ने भैया कहा कि ठीक है भैया, क्लोराइड ने कहा ठीक है भैया, आप मुझे एक दे दो, आपका भी काम मेरा भी काम, बात खत्म। तो इन्होंने, हाइड्रोजन ने इनको एक दे दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, 8 हुआ ना, 8 हुआ। नीचे देखिए 2,8,7 था, तो ये 7 जो हो गया, इन्होंने जब दिया तो ये 8 हुआ, यहाँ पर क्या हो गया 0, यानी कि इनका भी काम बन गया, और क्लोराइड इनका भी काम हो गया, इनका भी 8 बराबर, इनका भी 0, यानी कोनो मतलब नहीं, सही है। ओके, देखने वीडियो बन रही है, बन गई, कभी कभी रुक जाती है, अभी एक पार्ट में रुक गया था, अभी फिर से बनाना पड़ा मुझे। इनका भी काम हो गया, इनका भी काम हो गया। अब यहीं पर देखिए प्लस माइनस यहाँ पर क्यों हुआ, अभी तुरंत पता चल जाएगा। आप एक चीज याद रखिएगा, लूज लॉस जो है, अगेन जो लॉस करता है, यानी जो अपनी तरफ से कुछ दे देता है किसी को। अब जैसे आप कहीं पर जाइए, मार्केट में जाएंगे तो देखेंगे कुछ लोग मतलब गरीब टाइप के होते हैं, आप लोग पैसे वाले हैं भैया, उनको थोड़ा दे दिए, तो लो भैया आपको कुछ ले लो, आपकी मदद हो जाएगी। तो यही हाइड्रोजन ने क्या किया, यच, और हाइड्रोजन ने क्या किया, यहाँ पर लॉस किया, यानी कुछ ना कुछ पैसा जो इनके पास एक था, किसको दिया, क्लोराइड को दे दिया ना। हमारे पास हाइड्रोजन के पास पैसा था, तो क्लोराइड को दे दिया, उनका भी काम हो गया, हमारा भी काम हो गया। जो लॉस करता है, जो केमिस्ट्री में एक चीज़ प्लस माइनस कभी नहीं भूलेंगे, प्लस माइनस कहाँ पर प्लस रहेगा, कहाँ पर माइनस रहेगा। जो एलिमेंट लॉस करे, यानी लॉस यानी दे किसी को, उसमें हरदम प्लस चार्ज हो, उसके ऊपर हरदम जो अपना कुछ दे उस पर प्लस रहेगा हरदम। और जो ले, अब लेंगे थोड़ा नज़र झुका के लेंगे, मतलब उस पर हरदम क्या रहेगा, माइनस चार्ज रहेगा। जो गेन करे, जो लूज करे, यानी किसी को दे, उस पर प्लस रहेगा। हाइड्रोजन ने क्या किया, इनको दिया ना, यहाँ पर क्यों आया, यहाँ पर क्या आया, प्लस आया ना। और जो क्लोराइड थे हमारे भैया जी, उन्होंने लिया, किससे लिया, हाइड्रोजन से लिया कि भैया दे दो, ऐसे बोले ना, ठीक है भैया दे दें यहाँ पर। ओके, फिर से एक बार बता रहा हूँ, जो देगा उस पर प्लस चार्ज रहेगा, जो लेगा माइनस चार्ज रहेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके, नोट करना चाहिए नोट कर ले। अब इसके बाद हम बता दे रहे हैं आपको, क्या कहते हैं, किसमें क्या चीज़ पाया जाता है। जैसे नींबू हुआ, और ऑरेंज हुआ, या अमरूद हुआ, या जितने भी अदर थिंग्स हैं खाने वाली पीने वाली चीज़, जैसे मैनेजर हुआ, मतलब पौगा मारे चाहे जो मारे, कि माँ का हो था हम बताए थे। ठीक, इसको नोट करना चाहे नोट कर ले, इसके बाद मैं बता दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं एसिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पहला नंबर एसिड का प्रॉपर्टी हमारा, एसिड आर सोर इन टेस्ट। एसिड का जो स्वाद होता है, चीखने पर कैसा महसूस होता है, खट्टा महसूस होता है, पहला हो गया। दूसरा, एसिड्स चेंज द कलर ब्लू लिटमस टू रेड। मान लीजिए हमारे पास बाल्टी में क्या भरा हुआ है,
एसिड भरा हुआ, पूरा भरा हुआ, मुच्चा मुच्चा भरा हुआ, थोड़ा सा भी पानी नहीं है इसमें। क्या है? एसिड। ठीक है, एसिड पूरा भरा हुआ है। एसिड चेंज द कलर ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस पेपर होता है, इंडिकेटर है। ब्लू लिटमस क्या है? एक इंडिकेटर। अगर आपको इंडिकेटर के बारे में नहीं जानकारी है, अगर आप कहेंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर आपको इंडिकेटर के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो मैं एक वीडियो बना दूंगा 5-10 मिनट जो भी होगा, पूरा एक डिटेल में आपको उसमें समझा दूंगा कि लिटमस पेपर होता क्या चीज़ है, इंडिकेटर होता क्या चीज़ है। ये इंडिकेटर है। ब्लू लिटमस क्या है? इंडिकेटर। ब्लू लिटमस पेपर को जब हम एसिड में डालेंगे तो उसका कलर चेंज होकर क्या बन जाएगा? रेड बन जाएगा। तीसरा, एसिड गिव रेड कलर विथ मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या है? सबसे पहले ये तो जानना होगा कि है क्या चीज़। मिथाइल ऑरेंज भी एक लिटमस पेपर ही है, यानी कि एक इंडिकेटर है। कागज़ का टुकड़ा होता है, छोटा बड़ा स्कूल में चाहे जैसे थे, हमारे यहाँ तो छोटे मिले था। तो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर को जब एसिड में डाला जाएगा कैसा कलर मिलेगा? रेड कलर मिलेगा। एसिड गिव्स कलरलेस सॉल्यूशन विद फेनोएथिलीन। एसिड को जब फेनोएथिलीन नामक एक केमिकल होता है, फेनोएथिलीन, एसिड को जब फेनोएथिलीन में डाला जाएगा या फेनोएथिलीन को एसिड में डालें तो उसका जो कलर होगा कोई कलर नहीं है, कोई कलर नहीं, कलरलेस होता है। वही चीज़ लिखा हुआ है, एसिड गिव्स कलरलेस सॉल्यूशन विद फेनोएथिलीन। बच्चों देख लेते हैं। एसिड्स आर नो चेंज द कलर विद रेड सॉल्यूशन। मान लीजिए आपके पास रेड कलर का कोई एक इंडिकेटर है, कोई भी इंडिकेटर, कोई लिटमस पेपर रेड कलर का है, उसको जब हम एसिड में डालेंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं मिलेगा, उसका कलर नहीं चेंज होगा, इतना याद रखिए। ठीक है, आगे देखिए। एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड का सॉल्यूशन मान लीजिए HCl हो गया, ये तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में करंट का जो बहाव होता है बहुत ही तेज होता है, बहुत ही जल्दी होता है। वही चीज लिखा है, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड का जो सॉल्यूशन होता है, जैसे मान लीजिए HCl, हाइड्रोजन और क्लोराइड को जब मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट बहुत जल्दी उत्पन्न होता है, वो चीज लिखा हुआ है। एसिड्स यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन हैव अ pH वैल्यू ऑफ लेस देन 7। मान लीजिए आप अगर pH स्केल के बारे में नहीं जानते तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप कोई भी डिफिनीशन, आपको कोई भी डिफिनीशन नहीं आती वो भी बताइए। डिफिनीशन कोई भी हो, हिंदी इंग्लिश मैथ कुछ भी हो, साइंस फिजिक्स कुछ भी हो, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हम आपको डिफिनीशन पूरी तरीके, जो भी टॉपिक, देखिए जो भी टॉपिक नहीं आता आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं तुरंत बताऊंगा। अगर हमारे फ्रेंड वगैरह है तो मैसेज कर दो या फ़ोन कर दो, मिल जाएगा। ठीक है, 8वां देखिए। एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। एसिड जब बेस यानी कि नमक, बेस को नमक ही बोलते हैं ना, क्षार बोलते हैं ना हिंदी। एक्चुअली मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ा हूँ तो हिंदी बहुत कम आती है। तो एसिड रिएक्ट विद बेस, एसिड जब क्षार से यानी कि अम्ल जब क्षार से रिएक्ट करेगा, मिलेगा तो क्या होगा? साल्ट और वाटर मिलेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर और ऐसी वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और जी कोई भी डिफिनीशन हो आप हमें कमेंट करके बताइए। आप तुरंत उसका वीडियो पाएंगे, तुरंत नहीं पा पाएंगे, मतलब 1-2 दिन लगेगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो या लिखना हो, कुछ भी करिए। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। बेसिकली जितने मुझे याद थे, जितने मुझे आते थे मैंने लिखवा दिए हैं। बाकी अगर आपको और काम पड़े या
ज़रूरत पड़े, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काफ़ी लिखवा दिया हूँ, अगर ज़रूरत भी पड़े तो आप गूगल कर लीजिए, गूगल वाला जिंदाबाद। चलिए देखते हैं। वाइनेजर, वाइनेजर मतलब होता है हमारा सिरका, इसमें सिरका पाउडर में आता है, देखे होंगे गाढ़े लाल लाल काला थोड़ा समझ नहीं आता, लगभग लाल होता है, गाढ़ा लाल होता है, खून जैसे खून टाइप का होता है कलर उसका होता है। वाइनेजर में होता है एसिटिक एसिड। ओके, लीमन मतलब नींबू, नींबू कौन सा होता है, साइट्रिक एसिड होता है। ऑरेंज, संतरे में साइट्रिक एसिड होता है। इसका मतलब ये नहीं होता नहीं है, ये चीज़ यहाँ पर है। ओके, साइट्रिक एसिड इसमें भी होगा। कर्ड, कर्ड मतलब दही, लैक्टिक एसिड, मिल्क में भी होता है, लिखो हाँ लिखवाया हुआ था। ओके, उसमें भी लैक्टिक एसिड होता है। कर्ड मतलब दही, दही मतलब दही में लैक्टिक एसिड होता है। टमाराइंड मतलब इमली, इमली में टार्टरिक एसिड। याद भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। टमाराइंड, ये मैच कर रहा है, आधा तो मैच कर रहा है, यहाँ तक मैच कर रहा है, यहाँ लास्ट में चेंज है बस। कोई पूछे टमाराइंड में यानी इमली में कौन सा एसिड होता है, बता दीजिए टार्टरिक एसिड होता है। उसके बाद ग्रेप्स मतलब अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है, बता दीजिए टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। अगर पूछे बी, बिच्छू नहीं, ये मतलब मधुमक्खी, मधुमक्खी ना, हाँ, बी मतलब मधुमक्खी, मधुमक्खी में नहीं होता, मधुमक्खी के जो डंक स्टिंग होता है, हाँ, मधुमक्खी के जो स्टिंग होता है यानी कि जो डंक होता है उसमें पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। रेड आंट, जो आप आते जाते देखते होंगे, लाल चींटी जो होती है उनके डंक में भी फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ज़्यादातर लाल वाली चींटियों में पाया जाता है, बाकी और में पाया जाता है, पर उतना नहीं पाया जाता है लाल। हाँ, नेटल लीफ स्टिंग, नेटल लीफ मतलब बिच्छू, बिच्छू के जो डंक होते हैं उसमें भी फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। पीयर्स, पीयर्स मतलब होता है नाशपाती, नाशपाती में कौन सा एसिड पाया जाता है, मैलिक एसिड। एप्पल, एप्पल सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है, मैलिक एसिड पाया जाता है। टमाटो में कौन सा एसिड पाया जाता है, टमाटर में एक्जेलिक एसिड पाया जाता है। मिल्क में लैक्टिक एसिड, यहाँ पर कर्ड मतलब दही होता है। योगर्ट, योगर्ट मतलब भी लैक्टिक, मतलब योगर्ट मतलब होता है दही, योगर्ट, इसमें भी लैक्टिक एसिड पाया जाता है। प्रोटीन, प्रोटीन जितने भी प्रोटीन होते हैं उसमें अमीनो एसिड मिक्स होता है, चाहे प्रोटीन पाउडर ले लो या कोई भी चीज़ हो फिर इसमें प्रोटीन पाई जाती हो, उसमें भी अमीनो एसिड मिला होता है। यूरिन यानी मूत्र, पेशाब, जिसमें यूरिक एसिड पाया जाता है। ऑल सिट्रिक फूड, अब बात आती है सिट्रिक फूड होते क्या, जिसमें भी विटामिन सी की, जिसमें विटामिन सी पाया जाए, समझ लीजिए वो सिट्रिक फूड है। उसमें क्या पाया जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। सबसे ज़्यादा अच्छा आंवला हो गया। उसके बाद विटामिन सी जिसमें भी पाया जाता है सब में, इसको आप एक चीज़ से और लिख सकते हैं, इसमें भी एस्कॉर्बिक एसिड ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप एक चीज़ लिख सकते हैं, बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, बुढ़वा नहीं गिरेगा, विटामिन सी। ओके, जिसमें भी विटामिन सी पाया जाए, जैसे आंवला हो गया, अमरूद हो गया, बहुत कुछ जिसमें विटामिन सी का मिल जाए उसमें होता है एस्कॉर्बिक एसिड। बहुत सारी चीज़ें हैं, साइट्रिक एसिड, इसलिए ऑल साइट्रिक एसिड लिखवा दिया। ओके, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, और हाँ नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट जो करना हो कर लीजिए। और फ्रेंड्स आपको बता दूं, मेरा ये पहला वीडियो है जिसमें कुछ मान लीजिए गलती भी हुई हो या ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। हमें इतना तो आप बता सकते हैं भैया आपने कैसा बताया कैसा नहीं बताया, तो मैं अपनी गलती को सुधारूंगा। और उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा, जो कि मैंने कंफर्म कर लिया है, वही आएगा। काहे कि हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो मैंने शुरू में वीडियो में करके दिखाया था, शायद आपको समझ में आया होगा, मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए। मैं जो अब इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपका रहेगा इलेक्ट्रॉनिक किसी भी एलिमेंट का,
बहुत सारे एलिमेंट का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके भी दिखाऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, उसकी डिफिनीसन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे किया जाता है, उसकी ट्रिक और किस प्रकार से किया जाता है, कैसे करें कि सरल रहे, बोर्ड में जल्दी जल्दी कर पाएँ, उसको भी बताऊंगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कोई भी एलिमेंट हो उसका वैलेंसी कैसे निकाला जाएगा, उसका भी ट्रिक बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। समझ में आया तो अच्छी बात है, ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कहिए भैया मज़ा नहीं आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, तो वीडियो जो अगली बनेगी उसमें और अच्छा खासा रहेगा। और हाँ, कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं हर जो लोग कमेंट करे रहेंगे उनका नाम ज़रूर लूँगा। क्या मैसेज जो कमेंट कर रहे हैं उनका नाम भी, और जो लिखे रहेंगे कमेंट में वो भी मैं ज़रूर लूँगा। अगर आपको कोई भी डिफिनीसन चाहिए या कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, देखिए मैं मैथ का सवाल वगैरह नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा मैं ना। अगर कोई आपको टॉपिक, कोई भी आपको मैथ में थ्योरम ना समझ में आ रही हो, साइंस में कोई डिफिनीसन या फिजिक्स में आ जाइए, कोई भी टॉपिक ना समझ में आ रही हो, बहुत सारी टॉपिक हैं जो बच्चों को नहीं समझ में आती हैं, तो आप हमको बताइए, मैं उसको डिटेल में आप हमारे चैनल पर देख लीजिएगा और चाहे जहाँ घूमने आइएगा आपको वही चीज़ मिलेगा, क्योंकि मैं हर एक जगह घूम के उसके बाद बताता हूँ, समझे। जो भी मैं ट्रिक जानता भी हूँ या और जगह से ढूंढ के, ज़्यादातर मैं विकीपीडिया पे ढूंढता हूँ, उसी से पढ़ता हूँ ज़्यादातर, तो उससे आप लोगों को विकीपीडिया गलत दिखाएगा नहीं। ओके, तो जितना भी डिफिनीसन, अगर आपको कोई भी डिफिनीसन चाहिए आप कमेंट में लिखिए भैया इस चीज़ की डिफिनीसन बता दीजिए, या ये थ्योरम मुझे नहीं समझ में आ रही है, ये मुझे टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, आप वीडियो बनाइए, मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, आप लोग समझिएगा। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को जितना देखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, मुझे क्या ज़रूरत है बताने की, जितना भी आप ज्ञान बांटेंगे उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा, उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, छाप लीजिए जल्दी जल्दी और याद भी कर लीजिएगा, जरूरी है, बोर्ड में ज़रूर पूछ सकता है, कहीं भी पूछ लीजिए टमाटो में कौन सा एसिड पाया जाता है बता दीजिए, और जरिक एसिड तुरंत बता दो। पूछ लिया कि ऑरेंज में कौन सा पाया जाता है बता दो, सिट्रिक एसिड। सरल है यार, कुछ भी कठिन नहीं, बस समझने वाला समझाने वाला अच्छा खाता हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।